सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके हैं, 41 to 50 अभी करना है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है 11,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दूसरा भाग क्या है? ओवरऑल इतना है, क्वेश्चन पढ़ लो सही से। 11,000 रुपये को दो भागों में बांटना, जैसे कि P1 प्लस का P2, दो भागों में बांट दिया, पहला P1 हो गया, दूसरा P2 हो गया। फिर कहा गया पहले भाग पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। पहले पे कितना है? SI1 मान लो, या इंटरेस्ट होता है ना तो I1 मान लेते हैं। कितना है पहले भाग पर? पता नहीं कितना पहला भाग है। 7% वार्षिक ब्याज से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ये हो गया। मतलब कितना आ रहा है? 28/100 P1, ठीक है। फिर दूसरा इंटरेस्ट कितना है? T2 × 10 × 2 अपॉन में 100, ओके। तो इसको करते हैं तो 10 × 2 = 20, तो 20 P2/100, ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है? दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब डिवाइड करना। अनुपात है 4:5, तो मतलब I1 अपॉन I2 लिख लो। I1 अपॉन I2 कितना दे रखा है? 4/5। 4:5 को 4/5 भी कहा जा सकता है, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है? 28/100। अच्छा, P1 भी यही था, और नीचे कितना आ जाएगा? 20 P2/100 = 4/5, ठीक। अब नीचे वाली संख्या देखो, एक बार बटे का निशान ऊपर वाले के साथ भी है और नीचे वाले के साथ भी है। तो नीचे के साथ जब बटे का निशान है तो हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाला पलट कर उल्टा लिख देंगे। तो 28 P1/100 ये नॉर्मल लिखा जाएगा, ये उल्टा लिखा जाएगा, मतलब 100/20 P2 = कितना? 4/5, ठीक है। 100 से 100 कट गया। अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या दूसरा भाग क्या है, मतलब आपको P2 निकालना है, ओके। यहाँ से 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं। 7 P1/5 P2 = 4/5। इस 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ से P1/P2 देखते हैं। P1/P2 ये 7 क्या है? ऊपर है, तो इसको दूसरी तरफ भेज देते तो क्या हो जाएगा? 4/5, ये निकल आया। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाली बात अब आ गई यहाँ पर, नहीं रहने दो अभी, वो इतना ही ठीक है। P1/P2 कितना हो गया? 4/5, ओके। अब P1 प्लस P2 कितना है? 11,000, या 4:5 भी बोल सकते हो। आपको क्या निकालना है? P2 निकालना है। एक फार्मूले में, या इससे पहले एक बार वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था वहाँ पर, कि अगर मान लीजिए ये 4:5 है, ठीक, और आपको निकालना है, ये P1 है और ये क्या है? P2 है। P2 निकालना है, तो मैंने क्या बताया था उसमें, कि ऊपर 5 है तो 5 लिख दो, नीचे कितना है? 4 + 5, 4 + 5 दोनों को जोड़ देते हैं ना, 9, और इंटू टोटल कितना भी है वो रख देते हैं, तो जो भी होता है वो आसानी से हमारा P2 निकल आएगा। P1 निकालना है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। वही काम यहाँ कर लेते हैं, जैसे P2 निकालना है तो P2 क्या है? 5 है, तो नीचे ऊपर 5, नीचे 4 + 5 9, और इंटू टोटल पैसा कितना था? टोटल कितना था? 11,000 रुपये, है ना। टोटल कितना लगाया गया था? देखो 11,000 रुपये लगाया था, तो इंटू क्या हो जाएगा? 11,000। अब देखते हैं, 9 से 11 कटेगा, 11,000, तो 9 × 9 = 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 फिर 20 हो गया, मतलब पूरी तरह से तो नहीं कटने वाला। तो 11 × 5 = 55,000/9। देखते हैं क्या देगा। अच्छा, यहाँ 7 था, सॉरी, ये 7 था ना अपॉन में, तो यहाँ 7 होना चाहिए, मतलब ये 7 नीचे जाएगा तो 7 आ जाएगा। अच्छा, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है। 7 हो गया, तो यहाँ 7 × 4 = 11, नीचे 11 हो जाएगा, 9 नहीं 11 होगा, तो 11,000 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 11 से 1,000 कट गया, मतलब टोटल कितना लगा रहा है? 5,000 रुपये लगा रहा है। 5,000 क्यों? ये 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा ना, तो ये 7,000 रुपये लगाएगा।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे मतलब 5 गलती से लिख दिया गया था, तो उस वजह से यहाँ 7 था ऊपर, 7 नीचे चला जाएगा और फिर 7 के हिसाब से हल कर लेंगे। 7/11 इंटू 11,000, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 क्या कह रहा है, ए तथा बी, ये कहता है ए तथा बी दो व्यक्ति अलग अलग राशि क्रमशः सी और डी को कर्ज पर दिया। यदि उनके द्वारा प्रदत्त दरों का अनुपात 4:5, समय का अनुपात दे रखा हुआ है 2 होल्ड 1/2 एंड 3 होल्ड 1/2, तो उनके द्वारा दी गई धनराशि का अनुपात क्या है जबकि वे दोनों समान ब्याज की राशि प्राप्त करते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर समान ब्याज की राशि प्राप्त करते हैं तो देखिए 4:5 जैसे दर है तो उसको आप मान लीजिए पहले वाली की 4 है और दूसरे वाली की क्या है 5 है। ऐसे ही समय भी दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देखी। जैसे 4,000 5,000 पैसा दिया होता तो हम लोग कुछ सोचते कि क्या मतलब 4x करे 5x करे, कुछ नहीं दिया है, सब रेशियो में है तो डायरेक्टली रख सकते हो। इन्होंने धनराशि का अनुपात मतलब P1/P2 निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का समान है। तो P1 पता नहीं, रेट पहले का 4 है, समय कितना है 2 से 1/2 मतलब 5/2 और नीचे क्या होता है 100, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा P2 इंटू रेट कितना है 5 और समय कितना है 3 दूनी 6 7/2 और अपॉन में क्या रहेगा 100। अब आपको पता है 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। अब क्या बच रहा है 5 से 5 भी कट जाएगा, नीचे वाला नीचे से कट जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से कट जाएगा। अब बच क्या रहा है 4P1 = 7P2। आपको निकालना है दोनों का अनुपात मतलब P1/P2। ये P2 इधर ले आओ तो उधर क्या बचता है 7 और ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, यही मतलब 7:4, ठीक है। ये दोनों की राशियों का अनुपात आ गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है, 43 में कहा है किसी धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटना है कि 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर पर मिश्रधन की राशि समान है। इस बार क्या है सिंपल इंटरेस्ट समान नहीं है, मिश्रधन की राशि समान है। तो उस राशि के तीनों भागों का अनुपात जैसे पहले किया वैसे ही करना है। तो मिश्रधन होता है क्या, जैसे P1 मतलब इसका प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P1 इंटू रेट। रेट कितना है भाई, रेट है सबका समान है 10% और पहले कितने समय के लिए 2 समय के लिए बटे 100, ठीक है। और ये बराबर है किसके बराबर है दूसरे के P2 और ये कितने रेट है रेट 10 सबका 10 है और ये 4 वर्षों के लिए। और तीसरा क्या है P3 रेट 10 है और ये कितना 5 वर्षों के लिए अपॉन 100। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। अगर हम लोग का अच्छा यहाँ पर प्लस में मिश्रधन बराबर है ना, तो पहले P1 + P1 किया था, ऐसे ही P2 प्लस हो जाएगा क्योंकि मिश्रधन बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा P3 प्लस क्योंकि मिश्रधन बराबर है। अब हम क्या करते हैं पहले तो इससे 10 से 10 सब में काट लेते हैं तो जिससे 0 आसान रहेगा। तो ये देखो एलसीएम जब लेंगे तो ये 10 इधर चला जाएगा तो 10 P1 हो जाएगा। तो 10 P1 और प्लस डायरेक्टली करते हैं, ये P1 × 2 मतलब 2P2 2P1 10 P1 + 2P1 मतलब कितना बन रहा है 12 P1/10, ठीक। अभी देखो हम 100 से 100 नहीं काट सकते थे कि 100 से 100 काट दे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। प्लस का निशान नहीं होता यहाँ पर तो हम 100 से 100 काट देते, अगर है तो नहीं कटेगा। ये हो गया। अब ये 10 P2 और प्लस यहाँ 4 P2 मतलब कितना हो गया 14 P2/10 हो गया। इधर कितना हो गया 10 P2 + 5 P3 मतलब 10 P3 5 मतलब 15 P3/10 हो गया। अब देखो सबके नीचे 10 है तो ये सबके नीचे से 10 कट जाएगा, ये नहीं कि 2 हैं तभी कटता है, मतलब ये है तीनों के बराबर है तो तीनों को एक साथ हटा सकते हो। अब क्या बच रहा है 12 P1 = 14 P2 = 15 P3। अब इनको अनुपात निकालना है, तीनों का रेशियो निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे किसी एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे तीनों में, मतलब जिनके ऊपर के तीनों कट जाए, मतलब एलसीएम से आपको भाग करना है। तीनों का एलसीएम जो होता है उससे हमें क्या करना है भाग करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इधर 4 × 12 7 दूनी 14 और 5 × 15, ठीक है। ये हो गया। तो एलसीएम तीनों का कितना आएगा, अगर एलसीएम निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो उससे अच्छा हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि सॉल्व हो जाए। 4 × 12 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 की कमी है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर किसकी कमी है
5 की कमी है। ठीक है, बाकी सबका मतलब ऊपर और नीचे वाली संख्या में बराबर करनी है, मतलब सबके नीचे का बेस बराबर करना है। तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 7 गुणे 5 से, और ऊपर क्या है 12। ठीक है, तो ये तीनों बराबर आ जाएंगे। इसमें कितने से गुणा करते हैं, अरे तुम सीधा समझो कि एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देना तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हम लोग तो आसानी से कर लेंगे। जैसे 7 दूनी 14, अब हम क्या करते हैं, 7 दूनी 14 है तो ये 5 हो गया, और किसकी कमी है, 2 की कमी है। 5 की और 2 की, और शायद 3 चौको 12 और 3 की भी कमी है। यहाँ से क्या करते हैं, 5 3 है तो 4 और 7 की कमी है, समझ रहे हो। तो ये हो गया 7 5 35, 4 3 12, 7 दूनी 14 और 5 3 15, लगभग सब हो गया, मेरा हल हो गया। तो सर 35 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 33 आ जाएगा, और ये 7 4 28 आ जाएगा। 35 30 और 28, हल हो गया 35 30 और 28। तो देखो ऊपर वाला अब कट जाएगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, तीनों के बेस बराबर हो गए। तो P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 इज इक्वल टू 35 रेशियो 5 दूनी 10 30, और ये 7 चौको 28, ये हल हो गया। लेकिन अब आप कैसे समझोगे कि हम इससे ही भाग क्यों कर रहे हैं, है ना। 7 गुणे 5 से ही भाग क्यों किया, इधर 5 गुणे 2 गुणे 3 से भाग क्यों किया। तो हम आपको सिंपल सा चीज़ बताते हैं कि 12 14 15 का आप एलसीएम नॉर्मल निकालो 12 14 और 15। ठीक है, तो जैसे कि 2 से निकालते 2 छंग 12, 2 से तो 14 और 15 डायरेक्टली नोट हो जाएगा। अब 2 से 2 3 आए 6 7 और फिर 15, फिर 7 से ही निकाल लो, 3 7 और 15, फिर 3 से करोगे ये 1 हो जाएगा ना, तो 1 और 5 मतलब 5, ये आ गया एलसीएम। मतलब इतनी सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आई, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारे पास, 12 है, मतलब 4 3 12, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, इनसे तो अब करना ही नहीं है, या सबसे भाग कर दो। मतलब ये है, ये जितना भी आया इसी से हम क्या करेंगे, भाग। तो 7 गुणे 5 से मैंने यहाँ पर भाग किया, बचा क्या, 3 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 चौको 12, 12 से ऊपर वाला 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखो 14 है, मतलब 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 काट दो, अब बचा क्या, 3 5 और 2, 3 5 और 2 15 है, तो 3 और 5 15 हटा दो, 7 गुणे 4 बचा, 7 गुणे 4। मतलब ये डायरेक्टली हमने इसलिए, मतलब मैंने कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि क्या एलसीएम आएगा और कैसे करेंगे। तो हम क्या समझे कि 12 है तो 12 छोड़कर इन दोनों में जो बचा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो तरीका सही लगे उससे कर लो। 12 है, 12 को छोड़ दो, बाकी जो बचा उससे डिवाइड कर दिया। 14 है, 14 को छोड़ दो, बाकी जो बचा उससे डिवाइड। 15 15 छोड़ दो, बाकी जो बचा उससे डिवाइड। ठीक है, चाहे ये तरीका अपना कर लो, चाहे ऐसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व हो गया, यही करना था। 44 में क्या कहा है, महेश ने 500 रुपये 4 वर्षों के लिए तथा दिनेश ने 800 रुपये 2 से 1/2 वर्षों के लिए कर्ज लगाया, मतलब दिया। यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 180 रुपये हो तो उनके द्वारा प्राप्त दरों का अंतर क्या है। पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कुल ब्याज मतलब टोटल ब्याज 180 रुपये है। ठीक है, तो पहले ने क्या किया, 500 रुपये 4 वर्ष, रेट नहीं पता है, 500 रुपये 4 वर्ष और इंटू क्या मान लीजिए R1 अपॉन में क्या होता है 100 प्लस का। अब क्या कर रहे हैं, कितना है 800 रुपये, 5/2 वर्ष और इंटू R2 और अपॉन में 100, ये 800 है। ठीक है, तो हम पहले 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ भी 0 से 0 काट देते हैं। अब बचा क्या, 5 को 20 R1, 180 इज इक्वल टू 5 को 20 R1 प्लस ये 2 से 4 कट जाएगा, तो 5 को 20 R2 इज इक्वल टू R2, हाँ ये हो गया। अब क्या निकालना है, उनके द्वारा प्राप्त दरों का अंतर निकालना है। अब दिमाग में देखो, हमें R1 प्लस R2 मिल रहा है, मतलब 20 कॉमन ले लो, तो 180 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और 20 क्या कॉमन, 20 दोनों 18 90, 9 बार में पूरा कट जाएगा। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना मिल गया 9, बट आपको निकालना क्या है, R1 माइनस का R2 निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 पता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ऐसे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब a प्लस बी मालूम हो और a माइनस बी मालूम करना हो, है ना, तो उसके लिए क्या फार्मूला लगा सकते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेकिन उसमें भी R1 R2 की ज़रूरत पड़ती है।
है ना। मान लो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 R1 R2 करेंगे तो R1 R2 की तो वैल्यू ही नहीं पता है, तो 44 में देखो, अब दरों का अंतर योग तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन अंतर ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि फार्मूले में कुछ वैल्यू नहीं पता। जैसे होता क्या है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 R1 और R2, है ना। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अगर यहाँ R1 R2 की वैल्यू मालूम होती, R1 प्लस R2 तो पता ही है, तो हम आसानी से निकाल लेते। नहीं है तो अब हमें इसमें आंसर में दिया हुआ है कि आंकड़े कम है और ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो फिलहाल हम कितना कर सकते हैं, इसमें सिर्फ R1 प्लस R2 निकाल सकते हैं। 45 में कहा है 5 वर्ष 5 वर्ष दे 2400 रुपये 10% वार्षिक ब्याज में चुकता किया जाना है। प्रत्येक किस्त कितनी है, तो किस्त वाले में भाई मैंने बताया था कि 2400 है। क्या फार्मूला क्या था, याद है क्या होता था फार्मूला, m इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस t माइनस 1 प्लस t माइनस का 2 प्लस डैश डैश डैश, और इससे मल्टीप्लाई किससे करते थे, r से, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कितना पैसा है 2400 रुपये, 2400 इंटू 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100 इंटू टी, 100 इंटू टी, समय कितना है 5 वर्ष, प्लस 5 में से 1 कम करो 4, प्लस फिर 3 प्लस 2 प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई करना होता है दर से, तो 10, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से कितना 4 3 7 2 9 1 10, 10 दूनी 100, तो 2400 इंटू 100, नीचे 100 गुणे 5 500 हो गया, और प्लस 100 600 हो गया। अब नीचे टोटल कितना है 600, 600 से 24 काटो, 6 चौको 24, तो 4 है ना, 6 चौको 24, 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है, हल कर, ये हो गया। 46 में कहा है मैंने 8120 रुपये की राशि ए और बी को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिया, ठीक है। यदि वे क्रमशः 4 और 5 वर्षों की में समान राशि लौटाते हैं तो बी को दी गई राशि क्या है, मतलब टोटल कितना है 8120 रुपये, किसको दिया, ए और बी को दिया, तो मान लीजिए ए प्लस बी को दे दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, समान राशि लौटाते हैं, 4 और 5 वर्षों में समान राशि लौटाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कहा समान साधारण ब्याज देते, समान राशि लौटाते, तो राशि जब व्यक्ति लौटाएगा तो क्या करेगा, साधारण ब्याज और प्लस उसका मूलधन दोनों मिला के वापस करेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि वो कितना लौटाएगा, मान लीजिए ए प्लस जितना पैसा दिया गया था ए, और रेट कितना है 46, ठीक है, 10% और इंटू 4 अपॉन में 100, मतलब प्लस मूलधन प्लस ब्याज। ऐसे बी वाला करेगा तो बी इंटू 10% दर है, और ये दे रहा है 5 वर्षों के लिए, अपॉन में 100, ये हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, 100 से 100 काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या लग गया, प्लस लग गया, इसलिए 100 से 100 नहीं काट सकते, तो 0 से 0 काट दो, यहाँ भी 0 से 0 काट दो। यहाँ 4a है और ये 10 ऊपर एलसीएम में जाएगा, तो 10 4 14, तो कितना हो गया 14a/10, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 5 15, मतलब 15b/10, यही तो हुआ। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, a अपॉन b पहले निकाल लेते हैं, a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 15/14, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, इन्होंने पूछा क्या है, b को दी गई राशि क्या है, तो b निकालना है। तो भाई अभी तक हम क्या बताएं, ऊपर b निकालना है, तो ऊपर b वाला 14, नीचे दोनों को जोड़ के 14 15 कितना होता है 29, और इंटू टोटल कितना है 8120, 8120। अब 29 के पहाड़ से 8120 कटेगा, 100% कटेगा, तो 30 या 90 हो जाएगा, 30 दूनी 60, करीब 2 बार में कटेगा, 29 दूना 58, 29 दूना 58, मतलब हाँ 58 2 60 20 80, मतलब 23 बच रहा है ना, 232 मतलब 232 बच रहा है, 232 हो गया, 232 हो गया। अब 232 कैसे कटेगा, 30 है, मान लो 3 5 15 3 6 3 7 21, 9 7 63, भाग करना ज़्यादा बेटर होगा। 8120 डिवाइडेड बाई 29, 30 दूनी 60 हो गया,
तो 58 हो जाता है। 11 में से 8 गया 3 बचा, और 7 में से 5 गया 2 कितने बार में जाएगा? 3 3 5 15 3 से 21 नहीं, हाँ 3 से 21 7 बार में जाएगा। तो 7 नहीं है, 7 नहीं 63, 7 नहीं 63, 7 दूनी 14, 14 6 20। अच्छा, ये करीब 8 बार में पूरा कट रहा था। 8 नहीं है 72, 8 नहीं है 72, और 8 दूनी 16, 8 नहीं 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, मतलब पूरे 28 बार में कट रहा है। 28 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 8 14 14 8 112, 14 8 112, 14 दूना 28, 28 और 11, 28 11 कितना होता है? 39। ठीक है, कहीं एक जीरो मिस हो गया, यहाँ एक जीरो था, जीरो भी बढ़ेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3920 रुपये वो बी को देता है। कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत करनी होगी और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ 47 में कहा है 8300 रुपये की राशि को चमन रमन सुमन के बीच बांटा गया। ठीक है, वे क्रमशः, चलो पहले इसकी बात समझते हैं कि क्या कहा। 8300 रुपये की राशि चमन, ठीक है, रमन और सुमन के बीच बांटा गया। वे क्रमशः ये 4 वर्ष 5 वर्ष और 7 वर्षों के लिए कर्ज लिया। यदि प्रत्येक का वार्षिक ब्याज दर 7% हो तो उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या है, जबकि वे समान ब्याज का भुगतान करते हैं। मतलब दोनों का तीनों का भुगतान बराबर है। ठीक है, निकालना क्या है? यदि प्रत्येक का वार्षिक ब्याज दर उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात, मतलब P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना है। ठीक है, और समान ब्याज का भुगतान करते हैं, मतलब ब्याज क्या है? बराबर है। तो मान लीजिए चमन का है या ABC करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो चमन ही रहने देते हैं। तो चमन ने कितना भाई? 4 वर्ष के लिए और 7% बटे 100। रमन ने 5 वर्ष के लिए 7% 100, और ये सुमन ने 7 वर्ष के लिए और 7% और अपन में 100। यही तो होगा। अब देखो क्या बीच में कहीं प्लस है? नहीं, तो फटाक से 100 काट सकते हो, मतलब 100 हट जाएगा सबसे। तो अब बच रहा है क्या? कुछ और तो कटने वाले, 7 से सब कट रहा है, 7 7 कट गए। ठीक, अब क्या बच रहा है? C × 4 बराबर R × 5 बराबर S × 7। अब क्या करना है? आपको रेशियो निकालना है तीनों को। तो ऐसी संख्या से भाग करना होगा, या एलसीएम लेके भाग कर दो, या फिर ये ऐसा जो मैंने तरीका बताया, यहाँ 4 है तो 4 को छोड़ दो। अब बच क्या रहा है? 5 और 7, तो 5 और 7 से क्या कर दो? भाग कर दो। ठीक है, ये 4 से भी भाग कर दो। यहाँ R है, ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। R है, 5 है, तो बचा क्या? 4 5 4 और 7 बचा, 4 और 7 बच रहा है। 5 है ऊपर वाला, वो भी भाग कर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ कितना हो गया? ऊपर क्या? 4 5 और 7, मतलब एक ही संख्या से तीनों में क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब ये नहीं कन्फ्यूजन होगा कि किससे किस में भाग करें। तो बस एक ही संख्या से, मतलब ऊपर जितना है सबसे भाग कर दो, बस बात ही खत्म। 4 से 4 काट दो, इधर 5 से 5 काट दो, इधर 7 से 7 काट दो। तो अभी इधर कितना हो गया? C × 5 7 35, R × 7 चौको 28 और S 5 चौको 20। तो यही आपका रेशियो निकल आया। जो अपॉन में होता है वही रेशियो होता है। तो चमन ने, रमन ने और सुमन ने कितना पैसा लगी भाई? किस रेशियो में लिया? 35 रेशियो 28 और रेशियो 20। दैट्स ऑल। ठीक है, 48 मुझे 4 वर्ष के बाद 48 में कहा है मुझे 4 वर्ष के बाद एक कंपनी को 11,040 रुपये का भुगतान करना है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि का भुगतान कर संपूर्ण राशि का भुगतान कर दूं। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक ब्याज की किस्त की राशि वह निश्चित राशि क्या है? ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, किस्त आपको निकालनी है, सिंपल सी चीज़ है। और हम लोग अभी तक फार्मूला क्या पढ़ रहे हैं? वो पहला फार्मूला जो पढ़ा था वही वाला लगा देना, और कुछ नहीं। जैसे कुल कितना पैसा ये लगा रहे हैं? 11,000 ना, हाँ 11,040 रुपये। टोटल पैसा कितना है? 11,040 इंटू कितना होता है? 100 अपॉन में T × 100। समय 4 है और 100 से गुणा करेंगे तो 400,
और टोटल कितने 4 वर्षों के लिए है, तो 4 को छोड़ दो, एक एक कम करते हैं ना, 3 2 5 1 6 डायरेक्टली करते हैं। और रेट कितना है, और रेट है 10%। ठीक है, 4 2 5 1 6 10% हो गया, बस इतना हो गया। 400 में हम 60 जोड़ दो, 460 हो गया। अब हम अगर क्वेश्चन एग्जाम में करें तो यहीं पे 460 लिख देते हैं। क्या होंगे 11040 इंटू 100 अपॉन में 460, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 46 से इसको काटना है, 46 किसका 23 होता है, वो 23 का पहाड़ा तो इतना आसान है नहीं। चलो फिर भी देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। 23 दूना 46, चलो पहले 23 दूना 2 से काट दे रहे हैं, इधर काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, और 23 से कटेगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 9 बचा 92, 23 त्याएँ 23 चौको, 23 चौको कटेगा, 23 चौको, ये पूरा 23 दूना 46 24 बार में कटेगा। 24 का जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये। ये 2400 रुपये की किस्त इनको देनी होगी। ठीक है, 49 में कहा है मैंने 50,000 रुपये 3 वर्षों के लिए 6 सही 1/2, 50,000 रुपये 3 वर्षों के लिए 6 सही 1/2% वार्षिक ब्याज पर लिया तथा 60,000 रुपये 3 सही 1/2 वर्षों के लिए 7% वार्षिक कर्ज पर दिया, मतलब इतना लिया और इतना कर्ज पे दे दिया। ठीक है, तथा इस तरह मुझे आय प्राप्त हुई, उससे मैंने एक पंखा, एक मेज तथा एक कैलकुलेटर खरीदा जिनकी कीमतों का अनुपात 28:15:7 है। पंखा की कीमत क्या है। ठीक है, मतलब कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा लिया। ठीक है, उससे उसे प्रॉफिट हुआ, मतलब ब्याज पर दे दिया, जिससे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या, दोनों का डिफरेंस जो होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, वही क्या होगा प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद की बात बाद में। 49, तो इन्होंने 60,000 रुपये, पहले देखो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं ना, 60,000 रुपये और इंटू 3 दूनी 6 7, 7/2 और समय है 7। ठीक है, 7/2 समय है और 7% दर है, और अपॉन में क्या होता है 100, माइनस कितना रुपए लिया था 50,000 रुपये, और इंटू 6 दूनी 12, 3 वर्षों के लिए 6 दूनी 12 13, 13/2 दर है, और 3 वर्षों के लिए 3 समय है, और नीचे कितना हो गया 100। देखो अब इस 100 से 2 जीरो काट दो, इस 100 से 2 जीरो काट दो। ठीक, 2 से कुछ कट जाएगा, 2 से 600 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 300, 2 से इधर कुछ कट जाएगा 500 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 250। तो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये मान लो प्रॉफिट इसे हम कह सकते हैं, दोनों को जो प्रॉफिट होगा इससे, है ना। 300 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा, 3 9 27, और 3 चौको 12 12 2 14, है ना, 1 जीरो, 13 3 39। अब 25 से गुणा करना थोड़ा बड़ा होगा, 13 3 39 लिख लिया तो सेट सही रहे। तो 25 9 225 हाथ से लगा 22, 25 3 75 75 और 22, 75 20 95 और 2 97। ठीक है, 9,750 14,700। तो डिवाइड माइनस करते हैं तो 50, 5 में से 10 में से 5 गया 5 बचा, हाँ 6, 16 में से 7 गया तो 9 7 16 9 हो गया, और इधर 13 में से 9 गया तो 4,900 रुपये का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4,900 रुपये का 950 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, हाँ ये टोटल पैसा कितना है 4,950। अब इन्होंने बोला है पंखा एक, पहले सही से, पंखा मेज और कैलकुलेटर तीनों का रेशियो कितना दे रखा है 28 रेशियो 15 और रेशियो 7। इसमें है क्या, पंखा, फैन, टेबल और क्या कैलकुलेटर। आपको निकालना क्या है, इसमें पंखे का कीमत, पंखा मतलब फ़ैन, फ़ैन का कितना हो गया, पहला वाला फ़ैन है यहाँ पर कितना है 28,
ऊपर 28 और नीचे तीनों का जोड़ के रखते हैं ना, तो 15 7 22, 22 और 8 30, 30 20 50, तो नीचे टोटल कितना हो गया 15, तीनों को जोड़ लिया। और टोटल पैसा कितना है 4,950 रुपये। 0 से 0 काट दिया, 5 से इसको काट दो, 5 7 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, 28 का अपनी 99 से गुणा करना है। किसी भी चीज़ में 28 का 99, 28 का 100 से गुणा करेंगे तो 2800 आ जाएगा। एक कम कर दो, 2800 में से 28 घटा दो, 2800 में से 28 घटाओ, मतलब 28 का 99 से गुणा करना, वो अपने हिसाब से कर लो। तो कितना आ जाएगा, 2800 में से 28 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2772। बस अपने आप से मल्टीप्लाई कर लेना। हमने क्या किया, 2800 का सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, जितना आया उससे 28 और घटा दिया तो 99 बार में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 का है 5 वर्ष में एक निश्चित दर पर किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 56% है। यदि मिश्रधन 4,680 रुपये हो तो साधारण ब्याज की राशि क्या है। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दे रहा है, साधारण ब्याज की राशि निकालनी है। इन्होंने बोला है साधारण ब्याज उस राशि का कितना है 56% है। साधारण ब्याज राशि का कितना है 56% है। इस बात को समझिए, राशि 100% है, ब्याज 56% है, तो टोटल कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 156%, क्योंकि हम मूलधन में ब्याज क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 100% उसकी राशि थी और 56% ब्याज था, तो मिश्रधन कितना हो गया 156% हो गया। और टोटल मिश्रधन दे कितना रहा है 4,680 रुपये मिश्रधन दे रखा है। और निकालना क्या है, और टोटल हो कितने परसेंट है, 156% है। साधारण ब्याज की राशि क्या है, तो ब्याज कितना है सिर्फ 56% है ना। क्वेश्चन हम परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं, तो ब्याज कितना है 56% है जो आपको चाहिए। और टोटल कितना है, ये मिश्रधन है ना, टोटल कितना है 156% है ना। जैसे कि हम लोग समझ लो कि अगर 50 रुपये की कोई चीज़ है, 10% प्रॉफिट पे बेचना है, तो हम 110/100 करते थे, 110/100 कर देंगे, 10% प्रॉफिट चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए 50 रुपये की चीज़ है और इसे हमें 80% यानी लॉस पे बेचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 80/100 कर देंगे। ऐसे ही 4,680 रुपये की राशि है, तो हमें 56% ब्याज उसका चाहिए, और टोटल कितना है 156%। ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन कितना है 156%। इससे काट देते हैं, कैसे कटेगा, थोड़ा बड़ी संख्या 5 से काट दो, 5 से 15 और 5 से नहीं कटेगा ना, 156 से सीधे कट जाएगा है ना। 15 त्याएँ 45, 6 त्रिक 18, 3 बार में 30 बार में कट रहा है। और 56 का 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 3 18 और 3 25 15 और 1 16, 1680 रुपये इसका ब्याज निकल रहा है। ठीक है, बस हो गया। देखते हैं 6 त्रिक 18, हाँ सही तो है, 1580 तो नहीं आएगा, 50 मल्टीप्लाई सही से कर लेना, उसमें कुछ नहीं, 1680 है। ठीक है, बेस्ट, हाँ हो गया, इतना ही करना है। ओके ठीक है, बस इतना करते हैं, फिर अगला कल।